Hello everyone, I am Yash, a final year student of BTech Mechanical Engineering at MRIARS फरीदाबाद। हेलो यश। ये बता सकते हो आप कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको किस तरह का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं? ओके सर सबसे पहले तो मेरी प्लेसमेंट हुई है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनो मिंडा एंड अशोक लेलैंड। अच्छा, आप इन तीनों में से किस कंपनी को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो? सर आई वांट टू ज्वाइन अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में क्यों आपने चूज़ किया, क्या रीज़न है इसके पीछे? सर अशोक लेलैंड को चूज़ करने का रीज़न ये है कि एक तो मेरा इंटरेस्ट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा। एंड फॉर आई एम लुकिंग फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट फॉर हाँ। बेटर कैरियर ग्रोथ लाइक automobile sector is the largest sector हाँ. and in future EVs are also coming, so हाँ. I want to collaborate with EV and automobile both and looking for my future career अच्छा, for better growth। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आप अपना करियर देखते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल कंपनी सारी ईवीज़ की तरफ भी जा रही हैं, हाँ, तो आप उसको भी अपने एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में देखते हैं। तो आप ये बता सकते हो कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या कौन कौन से डिज़ाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपने यहाँ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखे और आपको इंडस्ट्री में उनका यूज़ करना पड़ेगा या इंडस्ट्री में वो यूज़ हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? सर सबसे पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर हाँ। ऑटोकैड, ठीक है सर उसके बाद हमने सीखा क्रियो, राइट, फिर उसके बाद सीखा सर सॉलिड वर्क्स। ठीक है और सर ये सारे सॉफ्टवेयर्स मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आज के टाइम में यूजफुल है इन द मैकेनिकल इंडस्ट्री। ठीक और है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ये सॉफ्टवेयर आने भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड हो गया, आपने क्रियो भी सीखा यहाँ पे और आपने यहाँ सॉलिड वर्क्स भी सीखा। Yes, sir। ठीक है, तो बेसिकली आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, Yes, है ना? sir। डिज़ाइन के जॉब में इंटरेस्टेड हो जहाँ कंपोनेंट्स डिज़ाइन होते हैं, ऑटोमोटिव व्हीकल्स जो अपने हैं या व्हीकल कंपोनेंट्स हैं वो सब डिज़ाइन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई लैब्स यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में MRIARS में आपको किस तरह की लैब्स मिली हैं? सर इधर MRIARS में अगर हम मैकेनिकल्स की लैब्स देखें तो दे आर वेल इक्विप्ड विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स हाँ। एंड प्रॉपर गाइडेंस हाँ। विद एक्सीलेंट फैकल्टी मेंबर्स एंड लैब टेक्नीशियंस। कुछ आप 4-5 लैब्स का नाम बता सकते हो जो लैब कोर्सेज आपने यहाँ पे पढ़े हैं? यस सर, लाइक आईसी इंजन लैब, थर्मोडायनेमिक्स लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर लैब एंड आवर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में किस किस तरह की मशीन्स आपको काम करने का मौका मिला? सर लाइक सेंट्रल ग्राइंडिंग मशीन, लेज़र कटिंग मशीन एंड CNC राउटर मशीन। राइट, लेथ मशीन्स वगैरह पे आपने Yes, sir। बेसिक ऑपरेशंस करे हैं? लेथ मशीन्स पे बेसिक ऑपरेशंस लाइक अच्छा। ग्राइंडिंग। ठीक है, तो क्या यहाँ पे और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जैसे वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, इन सब के बारे में आपको सीखने को मिला क्या? यस सर, प्रॉपर नॉलेज सर। ओके, तो वेल्डिंग में आपने खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया वेल्डिंग करके? यस सर, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। और अगर हम बात करें जो सपोर्ट है फैकल्टी मेंबर्स का स्टूडेंट्स की तरफ, क्या सपोर्ट रहता है और प्लेसमेंट में, ये दोनों एस्पेक्ट आपको बताना चाहेंगे अगर आपको? सर सबसे पहले तो फैकल्टी मेंबर्स दे आर एक्सीलेंट इन देयर नॉलेज एंड फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट ग्रोथ। और सर अब फिर हम बात करें प्लेसमेंट सेल के लिए, तो दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन लाइक मॉक इंटरव्यूज एंड प्रिपरेशन फॉर सॉफ्ट स्किल्स एंड अदर स्किल्स विच आर वेरी यूजफुल इन द प्लेसमेंट इंटरव्यू। जैसे प्लेसमेंट प्रोसेस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शन होता है रिटन टेस्ट में, sir। क्या उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से कराई जाती है? यस सर, अच्छा, क्लासेस लगती थी सर प्रॉपर अच्छा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ओके तो उसमें सारी प्रिपरेशन होती थी। ओके। अगर आपसे फाइनली पूछा जाए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं जो बच्चे या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको आप किस तरह का गाइडेंस देना चाहोगे? 1-2 पॉइंट्स आप बता सकते हैं तो? सर मेरी तरफ से यही गाइडेंस है कि थ्योरी के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी काम करना, क्योंकि कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स ही काम आएंगे। राइट। तो उसी बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स हमें खुद डेवलप करने पड़ेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हम कंपनी में जाके सीखेंगे। राइट। तो उसी से हमारी बेटर कैरियर ग्रोथ हो सकती है। तो Okay। फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एज वेल। Okay, thank you Yash, thank you for your time and we wish you all the luck for your future endeavors.